नमस्कार। न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। 25 जून को कोलकाता के साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में एक 24 वर्षीय छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया। पहले तो लॉ कॉलेज का नाम सुनकर बड़े बड़े विचारकों की भी बुद्धि चक्कर खा गई कि कैसे ऐसे लॉ कॉलेज में जहां कानून पढ़ाया जाता हो वहां भी इतना गंभीर अपराध आखिर किसने अंजाम दिया होगा, कैसे अंजाम दिया होगा। लेकिन जैसा कि हमें पता था कि कोलकाता के ही आरजी कर मेडिकल कॉलेज में भी ऐसी भयावह घटना हो चुकी थी, या कहे इससे भी भयावह घटना हो चुकी थी, इसीलिए लोगों को यह हैरानी की बात नहीं लगी। कुछ ही समय में मुख्य आरोपी कॉलेज का अस्थायी स्टाफ, उसी कॉलेज का पूर्व विद्यार्थी मनोजीत मिश्रा पकड़ा गया। उसके साथ 3 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। इन 4 आरोपियों में एक कॉलेज का सिक्योरिटी गार्ड है जो कि लड़की पर अत्याचार होते समय बाहर खड़े होकर निगरानी कर रहा था। यानी जिस आदमी को छात्रों की निगरानी रखने के लिए काम पर रखा गया था वो खुद छात्रा के साथ अत्याचार में शामिल था। मगर सवाल अभी बना हुआ है कि इतनी हिम्मत कैसे आ सकती है किसी में कि अपने ही कॉलेज में लड़की के साथ वो दुष्कर्म करे। धीरे धीरे जब इस केस की परतें खुली तब पता चला कि अपराधी की हिम्मत तो खुद पश्चिम बंगाल की पुलिस ही बढ़ा रही थी। मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा टीएमसी की स्टूडेंट विंग का नेता था। वो जब कॉलेज में पढ़ता था तब नेतागिरी करता था। बाकी स्टूडेंट उसे मैंगो कहते थे और नेतागिरी करने वाला मैंगो दबंगई करने के लिए कॉलेज छात्रों से मारपीट भी करता था। लेकिन मैंगो पर कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई। कहा जाता है कि उसकी पहुंच काफ़ी ऊपर तक थी। लेकिन 2 दिन पहले के खुलासे से ये सामने आया है कि मनोजीत मिश्रा के अपराध का सिलसिला 1 दशक से अधिक समय से कोलकाता के अलग अलग थानों में चला आ रहा है। 2013 में पहला बड़ा मामला सामने आया जब मनोजीत मिश्रा पर एक कैटरिंग कर्मचारी को चाकू मारने और उसकी उंगली काटने का आरोप लगा। ये मामला प्रयासपूर्वक हत्या से संबंधित था। इस घटना के बाद मिश्रा लगभग 3 साल तक गायब रहा और पुलिस के हाथ नहीं लगा। 2016-2017 में वो फिर एक बार कॉलेज और छात्र राजनीति में सक्रिय हुआ, लेकिन उसका हिंसक रवैया नहीं बदला। उसके खिलाफ हमला करने और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत दर्ज हुई। इस दौरान उसने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर कॉलेज में फिर से सक्रियता हासिल की। 2019 में गड़ियाहाट पुलिस स्टेशन में एक छात्रा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि मनोजीत ने कॉलेज परिसर में उसके कपड़े फाड़ दिए। 2019 को मिश्रा ने एक पार्टी के बाद अपने ही दोस्त का म्यूजिक सिस्टम और कुछ कीमती सामान चुरा लिया, जिसका मामला हरिदेव पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ। 2022 में कासबा थाना में एक महिला ने उस पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। उस समय मनोजीत मिश्रा कॉलेज छोड़कर आसपास के इलाके में भी काफ़ी सक्रिय हो चुका था। 2024 में मिश्रा पर एक कॉलेज गार्ड पर हमला करने और कॉलेज की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला भी दर्ज किया गया। 2025 में उसके खिलाफ एक पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट करने की शिकायत दर्ज की गई। ये सब इस बात का प्रमाण है कि उसका अपराध अब सिर्फ आम लोगों तक सीमित नहीं था, बल्कि वो कानून व्यवस्था के प्रतिनिधियों को भी निशाना बना सकता था। इन सभी केस में एक चीज़ कॉमन है, चाहे वो किसी को चाकू मारने की हो, लड़की के शोषण की हो या फिर किसी के कपड़े फाड़ने की, वो यही कि इसमें मनोजीत मिश्रा को कभी भी किसी भी अपराध के लिए सज़ा नहीं मिली, न कभी उस पर कोई कार्रवाई हुई जिससे उसका मनोबल हमेशा बढ़ता रहा। अब सवाल है कि मनोजीत मिश्रा का मनोबल बढ़ाने वाला आखिर कौन था। मिश्रा को कॉलेज में अस्थायी स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया, जबकि कॉलेज की गवर्निंग बॉडी में इस फैसले का कड़ा विरोध था। 8 सदस्यों में से केवल 4 ने समर्थन इस नियुक्ति के लिए दिया था, जो कि 2/3 बहुमत से कम है। फिर भी एक प्रभावशाली सदस्य के दबाव में उसकी नियुक्ति की गई, जिसे मनोजीत मिश्रा अंकल कहकर पुकारता था। कहा जाता है कि यह प्रभावशाली व्यक्ति कॉलेज की गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष टीएमसी के विधायक अशोक कुमार देव है। तो क्या हम कह सकते हैं कि समाज में एक क्रिमिनल के हौसले बुलंद करने में टीएमसी का योगदान है। टीएमसी पर इससे पहले आरजी कर कॉलेज में रेप और हत्याकांड के मामले में गलत तरीकों से इन्वेस्टिगेशन करने का आरोप लगा है।
जो कि देश भर से डॉक्टर के बाद टीएमसी ने अपने तेवर बदले। इस प्रकार ही संदेश खाली में जनजातीय महिलाओं के साथ दुष्कर्म का आरोपी शेख शाहजहां भी टीएमसी का नेता ही निकला था, जिसे पकड़ने के लिए टीएमसी को 55 दिन लगे थे। अब आपको कमेंट सेक्शन में यही बताना है कि मनोजीत मिश्रा पर पहले ही शिकंजा अगर कसा जाता या फिर पश्चिम बंगाल पुलिस ने मनोजीत के कारनामों को नज़रअंदाज करने के बजाय कार्रवाई की होती तो क्या आज का माहौल अलग होता। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।